प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। ध्रुव प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। जिस पोषण हित ज्ञान साधना ही सुखमय उपहार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। हाँ जी, सोनाली जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हमारा संकल्प था कि इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। तो इसका मतलब है हम अपने शिशु को कैसे बताएंगे, ये भी बताना था। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, जैसा मुझे समझ में आया। ये मेरे प्यारे शिशु, अपने मानव जीवन में संयम का बहुत ही महत्व है। संयम यानी नियंत्रण, कंट्रोल। और हम संयम किस किस का कर सकते हैं और करना चाहिए, उसमें आता है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रिय संयम यानी इंद्रियों पर हम अपना कंट्रोल कैसे उन पर काबू कर सकते हैं। जो टंग, ये अपनी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय। उनमें से जैसे कानों पर हम संयम कर सकते हैं कि हम बुरा ना सुने, निगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिव ही सुने और खुद को मोटिवेट करने के कुछ जो भी आते हैं मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच आते हैं, वो सब सुनते रहिए। इससे अपन कान पर भी संयम कर सकते हैं। और नाक का जैसे स्मेल, वो तो सबको पता है। और स्किन का भी पता है। आंखें बुरा ना देखे, अच्छी चीजें पर ज्यादा ध्यान दे। और टंग का तो सबसे ज्यादा सबको समझ में ही आता है कि अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होंगी और ज्यादा तीखा खाएंगे तो पाइल्स होंगे। ऐसे उस पे हम कंट्रोल करें, संयम रखें, तो उससे हमको कोई हानि नहीं होगी। यह अपनी डेली रूटीन में जब करेंगे उसका अभ्यास तभी होगा। और सेकंड है अर्थ संयम। अर्थ संयम यानी आर्थिक वित्त संयम बोलते हैं जिसको। ये मुझे लगता है शायद इसका यही मीनिंग हो बाकी आप बता देना जो गलती हुई। यानी अपनी आर्थिक परिस्थिति नियंत्रण में रखने का हम प्रयास करें और जिससे हमें कभी आर्थिक परेशानियां ना हो फ्यूचर में। अपने खर्च बराबर देखकर करें, कितना करना है कितना नहीं करना है, उसमें संयम हम कर सकते हैं। समय का संयम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम इज मनी, ये आपने स्लोगन तो सुना ही होगा। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टाइम अभी है वो लौट के कभी नहीं आता। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट जो है अभी जी लो, बाद में नहीं मिलता। तो टाइम का जो प्रेजेंट टाइम है उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए और समय पर कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय का अच्छे का कर्म में यूज करना चाहिए। अच्छा कुछ करने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। और फोर्थ आता है विचार का संयम। इसका मतलब है अपने बुरे और अच्छे विचारों पर नियंत्रण करें। अच्छे पॉजिटिव विचार आपको आगे बढ़ाएंगे, सफलता देंगे, हौसला देंगे और बुरे विचार डिप्रेशन, दुख देंगे। इसलिए विचारों का संयम सतत करना जरूरी है। जैसे विचार होंगे वैसे ही आचार होंगे और वैसा ही स्वभाव चरित्र बनेगा। तो हमें इन चारों संयमों का डेली अभ्यास करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से जब आपने ये विचार किया और फिर लिखा और अब आप बोल रही हैं तो आपके शिशु तक ये पूरे भाव, निश्चित रूप से ये भावनाएं गई होंगी। और अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छे से समझाया है। अब प्रज्ञा सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अच्छा जी, बोलिए प्रज्ञा जी। नमस्ते दी, आवाज आ रही मेरी? हाँ।
हमारे इसमें जो था 4 संयम बताए गए थे। तो फर्स्ट था हमारा इंद्रिय संयम, जैसा मुझे समझ में आया तो मैंने उसको लिखा है। हमको अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। जैसे हम कुछ भी खा लेते हैं या कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो हमको अपने सारे इंद्रियों पे काबू रखना चाहिए। और सेकंड था हमारा अर्थ संयम। हम कभी भी फिजूल खर्च नहीं करेंगे। हमारे पास जितनी इनकम है उसका पूरा एक बायोडाटा बना के हम उसको सही जगह पे यूज करेंगे। थर्ड था हमारा समय संयम। हम अपने समय को इधर-उधर गप्पे मारकर नहीं गंवाएँगे, बल्कि साहित्य है, सत्संग है या किसी की सेवा करनी है, अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, उसमें अपना समय लगाएँगे। और लास्ट था विचार संयम। हम कभी भी किसी के भी बारे में कुछ भी सोच लेते हैं या गलत विचार अपने मन में ले आते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं लाएँगे। कभी भी सोच समझ के हमेशा सद्विचार ही करेंगे किसी के भी बारे में। हमें हमेशा इन चारों संयम का पालन करना चाहिए और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू आपका दीदी। प्रयास भी बहुत अच्छा है और ये निश्चित रूप से ये हमारी जागरूक माताएं हैं जो उन्होंने इतना एक्टिविटी की, क्योंकि अपने बच्चे को ध्यान दे रही है, बच्चे के प्रति जागरूक है। आप जन्म लेने के बाद शिशु के तब आप जागरूक होंगी कि मुझे इसको अच्छे से खिलाना है, मुझे अच्छे से सुलाना है, इसके साफ होना चाहिए, इसको बीमार नहीं होना चाहिए। पर अभी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे चूक जाएंगे 9 महीने वाली, कि आप जितना चाहें, जितना अच्छे से अच्छा आप इस समय उसको दे सकती हैं और उसकी मेमोरी में फिक्स कर सकती हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारी जागरूक माता है। थैंक यू। अब हम भावना जी को अनम्यूट करेंगे। प्रणाम दीदी। जी हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। दीदी आज का जो सत्संकल्प था इसके द्वारा मतलब हम लोग को बच्ची से गर्भ संवाद के द्वारा उसे ये सब चीजें सिखानी थी। हाँ तो उसी के आधार पे मतलब मैं बच्चे को मतलब इसके आज बताया कि देखो आज माँ की पाठशाला में हम लोग को संयम पे आधारित एक सद्वाक्य मिला है और उसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो सभी तरह के संयम बताए गए जिसमें सबसे पहले इंद्रिय संयम है। तो इंद्रिय संयम में हमें खुद अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और इसके लिए मैं खुद प्रयास कर रही हूँ। जैसे कि अभी अच्छी अच्छी फिल्म भी आ रही वो मैं नहीं देखती, सिर्फ जो अच्छी लग रही उसके लिए सही है वही फिल्म देखती हूँ, एक दो सीरियल देख लेती। और इसके बाद खाने पीने पे भी नियंत्रण रखना है हर चीज नहीं खाना है, मीठा कुछ ज्यादा नहीं खाना है। उसके बाद मैंने अर्थ संयम में उसको बताया कि बेटा देखो किस तरह से हमें मितव्ययितापूर्ण जीवन जीना है। आज के समय में ऐशो आराम और ये सब चीजें बहुत बढ़ गई हैं और फिजूल खर्चे, दुनिया तमाम बच्चों को बस एक मौका चाहिए पैसे खर्च करने का। तो इसके हमें नियंत्रण रखना है, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करेंगे। फिर था समय संयम। समय संयम जो माँ की पाठशाला में जो दैनिक जीवन शैली की दिनचर्या का पाठ हम लोग वो भरते हैं, उसी से हमारा पूरा समय का संयमित रहता है। किस समय में क्या करना, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, हर समय का पूरा विभाजन है। तो वैसे ही हमारी दिनचर्या हो। उसके बाद है विचार संयम। तो विचार संयम के लिए हम लोग स्वाध्याय करते, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे। मैंने उसको रामायण पढ़ के सुनाई और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती रहती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके उसमें ये सारे गुण आएंगे। ऐसी आशा के साथ आज मैंने ये संकल्प उसको सिखाया। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, आपने कर लिया प्रैक्टिकल और आप कर रही हैं, बता रही हैं कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। तो यही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ बोलना नहीं है या लिखना नहीं है या समझाना नहीं है। हमने जो आज विचार किया इस एक्टिविटी के माध्यम से, अब हम उसे फॉलो करेंगे तब हमारा बच्चा सीखेगा। हमने दिया तो उसको संवाद, इससे भी प्रभाव पड़ेगा, पर अगर हम उसके अपोजिट करेंगे जस्ट या वैसा कुछ भी नहीं करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं सीखेगा। तो आज से आपने इसको पढ़ा, समझा, तो आशा है जो बहनों ने नहीं किया था या जो इसको समझ नहीं पाई थी क्या एक्टिविटी है, तो वो समझी होंगी। और कोई कुछ बोलना चाहे अगर, तो अभी हम समय दे सकते हैं, नहीं तो मैं फिर अपनी ओर से इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगी।
चलिए अब हम थोड़ा सा इसको और समझ लिए। सबने बहुत अच्छा, बहुत सही विवेचन किया और आप समझ गए हैं कि आपको गर्भ संवाद कैसे करना है। प्रज्ञा जी ने, सोनाली जी ने, भावना जी ने, सबने बताया। और हम इसको थोड़ा सा, मैं पूछूंगी इसके पहले के संकल्प क्या थे। ये हमारी एक्टिविटी 3-4 दिन से चल रही है। कुछ बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा शुरू किया होगा। याद है पहला संकल्प? दूसरा? तो तीसरा? नहीं, तो ऐसे नहीं होगा ना। हम आज पढ़े और पीछे का डिलीट ऐसा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें एक एक चीज ध्यान से इसलिए लिखने को कहा जा रहा है। आप लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो दिमाग में वो बैठी, भूल गई है तो फिर किया नहीं गया होगा, है ना। जब हम दिमाग से भूल ही गए वो चीज क्या थी, क्या हमने संकल्प लिया था, या क्या अपने बच्चे के लिए हमने एक नई चीज जानी थी। क्या नई चीज तो कुछ नहीं होती है, बस हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, और वो क्यों लागू करना है बहुत जरूरी है। तो आपसे निवेदन है कि ये भूले ना, लिखते जाएं। और इसको, जैसे आपका गर्भ संस्कार जिनका हो चुका है, अभी जिनका नहीं हुआ है उनका होगा नेक्स्ट वीक, तो आपको संकल्प कराए जाते हैं वो, कि आपको बच्चों को कैसे लालन पालन करना है। उसी तरह से ये युग निर्माण का संकल्प है। परम मैं इसको रिपीट करना चाहती हूँ। शुरू वाले पहला था, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसका आपका एक्सप्लेनेशन हुआ था, बहुत सी बहनों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा था, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। पहला तो हमने ईश्वर को सर्वव्यापी माना और न्यायकारी, ठीक, ये हमें आस्था विश्वास बना के रखना है। दूसरा, शरीर स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। योग की कक्षा आपकी इसीलिए थी, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। जब शरीर निरोग रहेगा तो ही हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो साधना का हो या किसी आपको कोई भी सफलता के लिए अपने मन का कोई भी काम करना है, तभी मन लगेगा जब हम स्वस्थ होंगे। अब फिर उसके बाद था, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। जैसा आज इसमें एक पोर्शन आएगा विचार संयम का, तो ये लगभग उसके भीतर ही आ जाता है। आज का हमारा है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अब देखिए, हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, उसी में ये सारी इंद्रियां मतलब बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और जिनसे हम काम करते हैं, जो हमारे एक्शन में किसी भी चीज के लिए काम आते हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं। तो वो 5 सेंस है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमें किसी विषय का पता चलता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का पता चलता है। वो क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से हमने देखा तो क्या देखना है? हमें अच्छा देखना है। बुरा देखेंगे फिर बुरा सोचेंगे और बुरे बन जाएंगे। कान गलत सुनेगा, फिर गलत सुनेगा तो गलत प्रतिक्रिया करने का मन करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे या हम गलत सीखेंगे। नाक गलत सूंघेगी, गंदी चीज सूंघ नहीं पाती, हालांकि नाक को हम लोग बंद कर लेते हैं, गलत बदबू नहीं सूंघ पाते हैं। ये भगवान ने थोड़ा अच्छा वाला इंद्रिय बना दी है कि ऑटोमेटिक हम नाक पे हाथ रख देते। लेकिन कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, उन्हें ये सारी चीजें अच्छी लगती है, तो ये हमारा सुगंधित भोजन ललचा जाते हैं। यहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चाट पकौड़ी खाकर ही चलते हैं, है ना। बल्कि अभी आपको मना है कि आपको फास्ट फूड नहीं खाने, जंक फूड नहीं खाने। और इस तरह से नाक हमारी काम करती है, बहका देती है हमें। जीभ में भी स्वाद है, उस पे हम ना जाने कैसा कैसा भोजन कर लेते हैं। त्वचा, स्पर्श से हमें पता चलता है, किसी ने हमें मारा हो या कीड़े ने काटा हो, किसी ने मारा तो हम दूसरा हाथ चला देते हैं, मार देते हैं, तो वहां पे हमें संयम रखना है। फिर हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह और ये गुदा जिसको एनस कहते हैं, और हमारी जनन इंद्रिया, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं
वो ये सारी चीजें, तो इनके बारे में हमें डिटेल नहीं बात करनी। हम ज्ञानी सब लोग जानते हैं, हाथ से मार सकते, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, पैर से भी यही कर सकते हैं, है ना, और मुंह से चाहे जितना गाली गलौज कर सकते हैं, होता ये है तभी इतना सारा हो रखा है। और बाकी चीजों से भी हम विलासिता की ओर इसको झुक जाते हैं। अगर गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो हमारे पतन हो जाता है। तो इन चीजों पे हमें नियंत्रण रखना है। अब हुआ ये कि हमारा इन सब का जो नियंत्रण करता है वो क्या है, कोई बता पाएगा? जो हमारा सब इन चीजों पे नियंत्रण रख सकता है। मन। सोनाली जी शायद मन को कह रही है ना, ब्रेन को। इधर आंसर तो नहीं आया पर मैं उनको देख रही हूँ वीडियो में। तो ये हमारा मन है जो कंट्रोल कर सकता है। इसके विपरीत मन पर ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं। तो हम अगर नियंत्रण नहीं कर पाता है मन, तो हम भटक जाते हैं और हम अपनी असफलता पाने की बजाय हम नीचे गिर जाते हैं। तो हम इन चीजों पे, जैसे हमारी भावना जी ने, प्रज्ञा जी ने और सोनाली जी ने बताया कि हम अगर इन पे कंट्रोल रख लेते हैं, हम ज्यादा गलत चीजें ना देखें, हम ज्यादा गंदी बातें ना सुने, किसी की बुराइयों में ज्यादा इंटरफेयर ना करें, इतना समय वेस्ट ना करें उनमें, तो हमारा सब बचेगा ना, समय बचेगा और उनका सदुपयोग होगा। अपनी कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का हम प्रयोग करें अपने आत्म सुधार के लिए और समाज के सुधार के लिए, उसमें लगाएं। तो मन पे हमारे, जैसे हमने कोई चीज देखी गलत, मन पे हमारे आया, मन क्या करता है? विचार, सोचता है और विचार करता है, ठीक है। फिर वो बुद्धि हमारे भीतर होती है। अब यहाँ पे हमें आवश्यकता है सद्बुद्धि की, विवेक की। तो वो हमें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक और सद्बुद्धि की कमी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को उतारा, सबके लिए सुलभ बनाया कि आप गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा ही अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। और ये साधना, ये गायत्री मंत्र आपको विवेक देता है, आपको सद्बुद्धि देता है, तो आप सही रास्ते पे चलेंगे। फिर बुद्धि ने निर्णय लिया, बुद्धि ने निर्णय लिया सोचकर, सही क्या है गलत क्या है। फिर हमारा चित्त जो होता है, उसके भीतर चित्त, वहां जहां भावनाएं होती हैं, वो फिर ये अनुभव करता है और उसको समझता है उस चीज को क्या है। इसके आगे की बात भी है अहंकार, जहां हम आत्म रूप को, मैं ये सब जानते हैं, मैं कौन हूँ, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें अभी ऊपर इतना कर लेना है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, पर्याप्त। अगर इतना हम कर लेते हैं कि अपनी इंद्रियों पे संयम कर ले, मतलब सिर्फ अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए हम प्रयोग करें और उनका दुरुपयोग ना करें। फिर अर्थ संयम की बात बहुत अच्छे से सभी ने बताई कि हम उस अर्थ संयम, मतलब भौतिकवादी जीवन है, संसार में हम हैं, तो अर्थ चाहिए, मतलब धन हमें चाहिए, हमें कमाना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना चाहिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। औचित्यपूर्ण व्यय, मतलब उचित व्यय, हम जो खर्च करते हैं वो हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। जब हम मॉल में घुस जाते हैं, दुनिया भर के कपड़े दिख रहे, एक के साथ एक फ्री, तो हमने दोनों ले लिए, चाहिए या नहीं चाहिए, फिर एक और दिखा रही है, ये भी सुंदर है, ये भी ले लिया, बच्चे के लिए ले लिया, भरे ही घर में अलमारी पूरी कबर्ड भरा पड़ा हो। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें सच में ये चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूरत है कि नहीं। कोई अच्छा सा शो पीस देखा तो हमारे ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा, अरे 4 पहले से है तो क्यों एक और चाहिए, पहले सोचना विचारना है ना। तो हम इसमें इसी को कहते हैं औचित्यपूर्ण व्यय। हम अर्थ पे संयम रखें, फिर जो हमारा अर्थ बचता है उसे हम समाज के लिए लगाएं, वो हमारा। तो ये हमारा ईश्वर के जो हमें दिया है, ईश्वर ने हमारी प्रतिभा के बल पे जो हमें धन दिया है, उसका हम समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। आज क्या है, सब उसी में लिप्त है कि नहीं सब कुछ पैसा है, पैसा। आपको अपने बच्चों को ये शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देनी है कि सब कुछ पैसा ही। हाँ, पैसा है, जरूरत हमें होती है, चाहिए है, कमाएंगे, मेहनत करेंगे, पर गलत रास्ते से नहीं और गलत चीजों के लिए उपयोग नहीं करेंगे। अब समय जो हमें विधाता ने दिया है, सबको 24 घंटे बराबर से दिए हैं, इसका हम क्या करते हैं, खाली समय है तो हमने कोई पिक्चर लगा ली, या हम यूट्यूब पे देखते जा रहे हैं कुछ भी, या हम लड़ाई कर रहे हैं, या हम निंदा चुगली कर रहे हैं बैठ के, अपनी मम्मी से अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, ननद की बुराई कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बुराई कर रहे हैं। आप सोचिए, उतना समय हम किसी सद्विचार के लिए, किसी सत्संग के लिए लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा
हमारे ऊपर भी और हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी, बजाय हम वो वाला समय किसी अच्छे काम में लगा दें। और जब हम देखिए, आप सोच इसका फर्क देखिएगा, जब हम निंदा करते हैं ना, कहीं निंदा रस में बड़े डूबे हों, बचपन में किसी हिंदी की किताब में निंदा रस करके कोई वो था चैप्टर, इतना मजा उसमें आता है निंदा करने में, लोग भूल जाते हैं खड़े खड़े निंदा कर। उसके बाद लेकिन एक अलग सा शरीर में लगता है, आप उसको अनुभव करिएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है कि हम ये क्यों कर रहे थे, समय बर्बाद हो गया, क्यों किया हमने। तो हमें समय को बचाना है, अपने समय को समाज के लिए लगाएं, अपने उत्थान के लिए लगाएं। विचार संयम इन सबसे जुड़ा हुआ है। विचारों में प्रदूषण, विचारों में विकृति, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो आपको अपने शिशु को ये सारी बातें सिखानी है कि ये सब से वो दूर है, होगा नहीं, वो दूर है, और आप इसको करने में उसकी सहायता करेंगे। अभी वो नन्ना मुन्ना है, आप उसकी सहायता करेंगे, उसको अभी से सिखाएंगे, क्योंकि उसका ब्रेन बड़ा है, सीखने की क्षमता ज्यादा है। जब आप बाद में सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीखेगा जितनी स्पीड से, जितनी जल्दी, कितनी गहराई से वो अभी सीखेगा। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क खुद नहीं किया था उनके लिए हम करके लाए हैं। तो आप लोग जल्दी से सीधे बैठ जाएं, गर्भ पे हाथ रख लें। मैं आपको आपकी ओर से आपके बच्चे के लिए गर्भ संवाद कराऊंगी इस मैटर को, इस सत्संकल्प को लेकर। ठीक है, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए और गर्भ पे हाथ रखिए दोनों। अपने शिशु को विजुलाइज करें, अच्छे से आंख बंद कर लीजिए, अपने शिशु को महसूस करिए। अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको देख पाएंगे, और शायद बच्चे को भी लगे कि कौन सी आंटी है जो मुझे ये सब बता रही है ना, तो थोड़ी दोस्ती हमारी भी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो ऑन कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आंख बंद कर लीजिए और जो मैं बोलूंगी उसको आपको मन ही मन बोलते जाना है बच्चे से। हल्का सा पॉज लेंगे और आप उसको भाव सहित बोलेंगे कि आपका बच्चा सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और हर बात को समझ रहा है बहुत अच्छे से। मेरे प्यारे शिशु, कैसे हो? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमने नए युग के निर्माण के लिए, युग परिवर्तन के लिए, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रदत्त 18 सत्संकल्पों में से चौथे संकल्प को समझा। आशा है तुम भी समझ गए हो। समझ गए ना मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बच्ची? तुम अपनी इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखने वाले हो। तुम विवेक से, सद्बुद्धि से परिपूर्ण हो। तुम धन के महत्व को भली प्रकार समझते हो और धन का उचित व्यय करने वाले, सदुपयोग करने वाले हो। समय संयम, समय संपदा ईश्वर की दी हुई अमूल्य संपदा है। तुम इसका सदा सदुपयोग करने वाले हो। तुम अवश्य ही समाज निर्माण में अपने समय और धन दोनों का सही उपयोग करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों पर कड़ा नियंत्रण है। तुम सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। मेरे प्यारे शिशु, मैं भी इन बातों का अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करते हुए तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण में तुम्हारा सहयोग सतत करती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे गर्भ में आए। दोनों हाथ रब करें और आप अपने चेहरे पे गर्भ पे लगाएं। आशा है आपको अनुभव हुआ हो, आपका शिशु मुस्कुरा रहा है, तेजस्वी लग रहा है। ये इस तरह से जो मैंने आपको करके दिखा, इसी तरह से आपको गर्भ संवाद करना है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया किसी को, तो आप जब कुछ कहानी पढ़ते हैं या जो दिन में आपको एक्टिविटी भेजी जाती है क्लास में, संगीत भेजा जाता है, तो आपको ऐसे ही उसको शिक्षा वहां तक पहुंचानी है ना। होगे नहीं, आप ऐसे ही हो, वो है ऐसा, ऐसे ही आपको इमेजिन करना है, ऐसे ही सोचना है।